श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 2 एक मूलभूत दार्शनिक प्रश्न का समाधान करता है कि आध्यात्मिक विकास के लिए कर्मों का त्याग करना बेहतर है या अनासक्ति के साथ कर्म करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभो तयोस्तु कर्मसन्न्यासः कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का त्याग अर्थात संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण या उत्तम आनंद की ओर ले जाते हैं। ये दोनों ही मार्ग मोक्ष का फल देते हैं जो आत्मा की अंतिम नियति है। हालांकि भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इन दोनों में विकास की प्रक्रिया में कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। भगवान का यह कथन केवल मार्गों के बीच प्राथमिकता तय करने के लिए नहीं है, बल्कि उस समय के लिए एक रणनीतिक निर्देश है जब अर्जुन जैसा साधक संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों के चौराहे पर खड़ा होता है। यह श्लोक संन्यास को पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं करता, बल्कि उस साधक के लिए कर्मयोग की व्यवहारिकता और प्रभावशीलता को स्थापित करता है जो अभी भी सांसारिक जिम्मेदारियों में संलग्न है। दोस्तों, आइए अब हम कर्म संन्यास और निष्काम कर्मयोग का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। कर्म संन्यास यह पारंपरिक रूप से सभी निर्धारित कर्तव्यों या कार्यों के बाहरी त्याग को संदर्भित करता है। यह अक्सर उन्नत आध्यात्मिक परिपक्वता के बाद आता है, जहां मन पहले से ही शुद्ध होता है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। और वहीं निष्काम कर्मयोग यह परिणाम के प्रति आसक्ति के बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करने का मार्ग है। यह कार्य को व्यक्तिगत लाभ के बजाय एक सेवा या ईश्वर को एक भेंट के रूप में देखने पर जोर देता है। दोस्तों, कर्मयोग को श्रेष्ठ घोषित करने का कारण मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक है। अधिकांश व्यक्ति भले ही बाहरी रूप से कार्य छोड़ दें, लेकिन उनके मन में अभी भी परिणाम, इच्छाओं या आराम के प्रति आंतरिक आसक्ति बनी रहती है। यदि कोई साधक अपने मन को शुद्ध किए बिना बाहरी रूप से संन्यास लेता है, तो यह अक्सर मिथ्या संन्यास बन जाता है, जहां आंतरिक संघर्ष अभी भी जारी रहता है। और इसके विपरीत कर्मयोग व्यक्ति को संसार के संघर्ष क्षेत्र में रखता है। यह साधक को परिणामों की चिंता किए बिना विपरीत परिस्थितियों के बीच भी कर्तव्य का पालन करने के लिए मजबूर करता है। अनासक्ति के इस निरंतर अभ्यास के माध्यम से मन का संतुलन प्राप्त होता है और आत्मा की शुद्धि होती है और अहंकार नष्ट होता है। इस प्रकार कर्मयोग मन को आंतरिक रूप से शुद्ध करने का सबसे मजबूत और व्यवहारिक मार्ग है, जो इसे विकास के लिए एक श्रेष्ठ उपकरण बनाता है। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में जहां हर कोई स्ट्रेस फ्री लाइफ की तलाश में है, बहुत से लोग सोचते हैं कि सारी भागदौड़ छोड़कर हिमालय चले जाएं। यही सच्चा शांति का मार्ग है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, सच्चा संन्यास हिमालय में नहीं, बल्कि आपके मन में होता है। जैसे एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, सुबह से शाम तक टारगेट, ईमेल्स और मीटिंग्स में डूबा हुआ। अगर वह हर काम को केवल पैसे या पद के लिए करता है, तो वह कर्म में बंधा है। पर वही व्यक्ति अगर अपने कार्य को कर्तव्य मानकर बिना परिणाम की चिंता की पूरी निष्ठा से करता है, तो वह कर्मयोगी है। वह सन्यासी नहीं है, लेकिन उसका मन संसार से मुक्त है। और यही तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म करते रहो, पर उनमें आसक्ति मत रखो।
दोस्तों, आज हम तकनीक के युग में जी रहे हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, एम्बिशन और कंपटीशन से भरे हुए यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ काम छोड़ देना नहीं है, बल्कि आसक्ति का त्याग करना है। आपको दुनिया में रहकर अपने कर्म करते हुए ही आध्यात्मिक बनना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही कर्मयोगी इस संसार में रहता है पर उसका मन संसार में नहीं अटका रहता। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हर युग के लिए है। काम मत छोड़ो, काम के बंधन को छोड़ो। काम करो पर परिणाम के भय या मोह से मुक्त होकर। यही है आधुनिक युग में कर्म योग का अर्थ। एक्टिव लाइफ, डिटैच्ड माइंड।